आ गए क्या? हाँ भाई सेकेंड ईयर आ गए ना स्टूडेंट्स? आ जाने दो, थोड़ा इम्पोर्टेंट है। हाँ भाई सेकेंड ईयर, जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला डिफरेंस जो होता है वो तो होता है इनके नंबर में। मतलब जो सीलिया होते हैं वो नंबर में बहुत ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू फ्लैजिला। फ्लैजिला तो कितना होगा, या तो 1 या फिर 2, उससे ज्यादा नहीं होते हैं। वहीं सीलिया जो होते हैं वो, अगर पैरामीशियम की अगर हम बात करें तो सीलिया के नंबर होते हैं अप्रोक्स 10,000 टू 14,000। दिख रहा है नहीं? मैंने जो लिखा है वही ज्यादा ऊपर लिख दिया। अरे यार ज्यादा ऊपर है, यहाँ दिख रहा है। हाँ जो सीलिया होते हैं किसमें, पैरामीशियम की बात कर रहे हैं हम। पैरामीशियम में सीलिया होते हैं अप्रोक्स 10,000 टू 14,000। ठीक है। वहीं जो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं भाई किसी भी एनिमल में, तो ज्यादा से ज्यादा 1 या 2, उससे ज्यादा नहीं होते हैं। ठीक है। और जो आपके सीलिया होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। ठीक है ना, स्मॉल इन साइज एज कंपेयर टू फ्लैजिला। फ्लैजिला के कंपेयर में जो सीलिया होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। ठीक है। अब अगर हम बात करें, देखिए ये अब डायग्राम पर आ जाएं, बाकी का जो भी डिफरेंस रहेगा वो साथ के साथ बताते जाएंगे। ये फ्लैजिला जो होते हैं ये किस शेप में होते हैं, लाइक अ विप शेप। विप शेप में प्रेजेंट होते हैं हर एनिमल्स में। जैसे विप माने होता है चाबुक। चाबुक जानते हैं ना आप लोग? चाबुक तो जनरली मूवीज में बहुत देखने को मिलता है। ठीक है, तो चाबुक को हम इंग्लिश में बोलते हैं विप। तो विप शेप में होते हैं ये। और जिस पर क्या प्रेजेंट रहती है, मैस्टिगोनीम्स। ठीक है, मैस्टिगोनीम्स की वजह से ही इसे हम किस में रखते हैं, क्लास मैस्टिगोफोरा में। क्लियर है, मैस्टिगोफोरा और मैस्टिगोनीम। ठीक है। अब हम बात करें कि इनका क्या कुछ कि भाई इनका डेवलपमेंट कहाँ से होता है। अगर फ्लैजिला आ रहा है बाहर तो डेवलपमेंट कहाँ से होता है, तो इसका डेवलपमेंट इसके रिजर्वॉयर में प्रेजेंट ब्लीफेरोप्लास्ट कहाँ है, ये रहा ब्लीफेरोप्लास्ट कहें या फिर बेसल ग्रेन्यूल। बेसल ग्रेन्यूल से ये इसका क्या होता है भाई, बच्चे कम है। ठीक है भाई, फ्लैजिला का जो क्या कहते हैं प्रोडक्शन होता है कहाँ होता है, वो रिजर्वॉयर में जो एक ब्लीफेरोप्लास्ट या फिर बेसल ग्रेन्यूल, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, ब्लीफेरोप्लास्ट है या बेसल ग्रेन्यूल, उससे उसका ऑरिजिन होता है किसी भी फ्लैजिला का। ठीक है। वहीं अगर हम बात करें अपने सीलिया की सॉरी, तो उनका कहाँ से होता है ओरिजिन, उनका ओरिजिन पॉइंट होता है काइनेटोस्टोम या फिर काइनेटोस्टोम को और क्या बोलते हैं, बेसल बॉडी। ठीक है, डिफरेंस चल रही है भाई कि जो सीलिया होते हैं उनका कहां से होता है ओरिजिन, काइनेटोस्टोम से, और फ्लैजिला का होता है ब्लीफेरोप्लास्ट या फिर बेसल ग्रेन्यूल से। ठीक है, ये एनिमल की बॉडी से बाहर निकलता है, जो साइटोफेरिंग्स होती है ना, साइटोफेरिंग्स, उसमें सबसे ऊपर की तरफ एक साइटोस्टोम प्रेजेंट रहता है, एक ग्रूव होता है। ठीक है, साइटोफेरिंग्स जो है ग्रूव में खुलता है और उस ग्रूव को हम क्या बोलते हैं, साइटोस्टोम। तो कहने की बात ये है कि फ्लैजिला जो होता है वो साइटोस्टोम के थ्रू ही बाहर निकलता है। क्लियर है भाई? इसमें स्ट्रक्चर की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम क्या चीज सीख रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला में अगर हम बात करें तो जो फ्लैजिला होता है उसका ओरिजिन कहाँ से होता है, ब्लीफेरोप्लास्ट से होता है। इसको याद रखिएगा क्लास, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। कभी कभी 1 मार्क में भी आ जाता है, कभी कभी आपके एग्जामिनर भी पूछ लेते हैं, ना सिर्फ अभी, हो सकता है आप हायर स्टडीज में जाएंगे तब इस टाइप के बहुत माइनर क्वेश्चंस होते हैं।
जो जनरली बच्चों के दिमाग से निकल जाती है ना। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा याद रखिएगा कि सीलिया फ्लैजेला बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं, क्योंकि प्रोटोजोआ में आती हैं। भाई प्रोटोजोआ तो इन्वर्टिब्रेट का सबसे लोअर पार्ट होता है ना, तो उसमें सीलिया फ्लैजेला ये सब चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए इन सब चीज़ों के थोड़े से नाम याद रखना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो जो फ्लैजेला होता है वो कहाँ से ओरिजिन होता है उसका, जो आपका एनिमल होता है उसके साइटोफेरिंक्स में रिजर्वॉयर की बेसल ग्रेन्यूल से ओरिजिन होता है, जिस पर मैस्टिगोनीम प्रेजेंट रहता है, और ये इसके बॉडी से साइटोफेरिंक्स जो एक ग्रूव में खुलती है जिसे हम क्या बोलते हैं साइटोस्टोम, उसमें से वो बाहर निकलता है एनवायरनमेंट में। क्लियर है? आगे चलें फिर हम चलें, कोई परेशानी है इससे रिलेटेड तो आप पूछिए फिर हमसे। अब हम बात करते हैं फ्लैजेलर लोकोमोशन के बारे में। भाई जैसा आप लोगों ने अभी सीलिएटल उसमें पढ़ा था, सिलियरी लोकोमोशन में सिमिलरली आपका फ्लैजेलर लोकोमोशन है। मींस युग्लिना में जो लोकोमोशन होता है क्लास, वो हमेशा 2 स्ट्रोक्स में ही होगा। ठीक है, कौन कौन सी होती है? ये होती है आपकी वही रिकवरी और मैम क्या हुआ, वो चैट निकाले, किसी का कोई मैसेज आया क्या? नहीं आया, नहीं बताया करने, कोई परेशानी है तो ठीक है, वही 2 स्टेप्स में ही होगी। कौन कौन से? रिकवरी और इफेक्टर। ठीक है, जैसा हमने अभी थोड़ा टाइम पहले पढ़ा था। अब इससे पहले कि हम लोकोमोशन स्टार्ट करें, हाँ भाई, तो इसके बारे में बहुत से साइंटिस्ट ने बहुत अलग अलग बात दी थी। उन्होंने क्या कहा था, जैसे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मेंजर। क्या नाम था उनका? मेड्जनर। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था कि जो युग्लिना होता है वो उसका जो फ्लैजिला होता है वो हमेशा एक कोन की शेप में ही रन करता है। कैसे भाई? कोन तो आप लोगों ने जनरली देखा होगा, जो आइसक्रीम कोन होता है, बस सेम उस तरह से जैसे कोन हमारा होता है ये। ठीक है, तो मतलब कहने की बात ये है कि यहाँ पर सपोज कीजिए यहाँ पर आपका कोई युग्लिना है। ठीक है, अब इसमें से क्या निकला होगा आपका? फ्लैजिला। अब फ्लैजिला जो है वो पानी में हमेशा इस टाइप से सर्कुलर वे में रन करता है, कुछ इस तरह। ठीक है, जब वो इस तरह से बनाता है अपनी वेव्स, और जो सर्कुलर वे जो होता है वो किस वे में होता है? हमेशा कोन की शेप में होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ऊपर की अपेक्षा नीचे के जो सर्कल्स होते हैं वो छोटे होते हैं, और इस तरह से जब ये अपने फ्लैजिला को ऊपर की तरफ और ऐसे से करता जाएगा तो ये जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में रन कर जाएगा। ठीक है, यानी कि लोकोमोट कर जाएगा ऊपर की डायरेक्शन में। ये कहा था साइंटिस्ट जिनका नाम क्या था? मेंजर। इसी को हम क्या कहते हैं? थ्योरी ऑफ मेंजर। क्लियर है? और इसी को हम किस नाम नहीं है अभी तक? ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं सर्कुलर बीट थ्योरी। चलो एक बार फिर रिपीट कर देते हैं लोकोमोशन युग्लिना में। इसमें लोकोमोशन अगर हम बात करते हैं तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरी दी थी, जिसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो होती है मेजर थ्योरी। इसमें उन्होंने क्या कहा था, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मेजर, उन्होंने ये कहा था जो युग्लिना में जो फ्लैजिला होता है वो हमेशा इस तरह रोटेट करता है। ठीक है, और इसमें जो सर्कुलर जो वे होता है इसका, वो किस वे में होता है? लाइक अ कोन। ठीक है, कोन का मतलब हो जाता है कि ऊपर के जो सर्कल्स होते हैं वो नीचे के सर्कल से बड़े होते हैं, और जैसे जैसे वो इस तरह से और सर्कुलर वे में करता जाएगा वैसे वैसे युग्लिना जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा। ठीक है,
तो ये बात किसने कहा था? मेंजर ने कहा था, और इसको हम किस नाम से जानते हैं? सर्क्यूलर बीट थ्योरी के नाम से जानते हैं। ठीक इसी के जैसे है एक उलेला व उस्मान थ्योरी। क्या नाम है? उलेला व उस्मान थ्योरी। ये उलेला व उस्मान थ्योरी ने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा कि ये लोकोमोशन जो होता है यूग्लिना में, वो हमेशा एक वृत्त के जैसा होता है। लाइक एक डायग्राम बनाओ पहले, तो समझ में आएगा। हाँ भाई, ठीक है। ये साइंटिस्ट थे उलेला, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा कि यूग्लिना में जो लोकोमोशन होता है, वो जैसे हम वो चलाते हैं ना रेडर, मतलब जैसे एक चप्पू चलाते हैं, ठीक है, जो ऐसे पतवार जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, तो उस वे में होता है। इसे आप लोग देख भी सकते हैं। एक सेकेंड में दिखाऊंगी। देखिए, इसमें यहां से चलना स्टार्ट हुआ ये, है ना, ऐसे ये, लेकिन एक बार इसने इस डायरेक्शन में है और एक बार इस डायरेक्शन में, ये देखिए, उसके बाद फिर इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में। जिस तरह से हम क्या चीज चलाते हैं भाई, एक पतवार, एक रेडर यूज करते हैं। मतलब हम रेडर कैसे यूज करते हैं? वन टाइम इस तरफ और एक तरफ इस बार, यही तो करते हैं हम। रेडर किस तरह यूज किया जाता है? वो ऐसे और ऐसे, दोनों ही साइड में चलता है हमेशा, ठीक है। सिमिलरली उलेला ने भी यही बात बोली थी कि यूग्लिना में जो लोकोमोशन होता है वो लाइक अ चाबुक, लाइक अ व्हिप की तरह से होता है, या फिर लाइक अ रेडर की तरह से होता है। उसने जिस डायरेक्शन में जाना चाहता है, उसी डायरेक्शन में उसके जो ये फ्लैजिला होते हैं वो आगे की तरफ रन करते हैं। और रन भी किस वे में करेंगे? एक टाइम इस तरफ और वन टाइम, ठीक है, जिसकी वजह से वो आगे की तरफ रन करता है। देखें जरा, यहाँ पर मैंने जो फ्लैजिला बनाए हैं उनका डायरेक्शन देखें, ठीक है। अगर इसी तरफ रन करना होता इसको तो किस तरह करता है? ये इसी उसमें करता है, लेकिन यहाँ पर ये कैसे करता है रन? इस डायरेक्शन में, ठीक है। एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। दिख रहा है ना आप सभी को ये? तो ये बात किसने की थी? ये बात कही थी उलेला और उस्मान ने। और उन्होंने ये कहा था कि ये जो वो तरीका होता है, ये होता है पैडल स्ट्रोक। क्या होता है ये? पैडल स्ट्रोक। और इसमें जो मूवमेंट होता है वो, जैसे अभी यूग्लिन उसमें बताया था पैरामीशियम में, वो सिमिलरली इसमें ये 2 स्ट्रोक्स में लोकोमोशन होता है। द फर्स्ट इज इफेक्टर stroke and second is रिकवरी स्ट्रोक, ठीक है। जैसे अभी कल बताया था ना आप लोगों को, अब बस उसी के जैसा होगा इसमें भी, इफेक्टर स्ट्रोक एंड
रिकवरी स्ट्रोक। अच्छा, पहले मुझे ये बताएं क्लास, ये डायग्राम क्लियर हुआ जो लेला और कृष्मान ने बताया था? मैं इसे रफ कर दूं क्या? यस मैम। अच्छा गुड, चलें आगे चलते हैं फिर हम। तो पहले इफेक्टर स्ट्रोक एंड रिकवरी स्ट्रोक, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हाँ भाई, जरा ध्यान दीजिएगा, आपका जो ये रबीना है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसमें होगा क्या क्लास? इसमें दिस इज अ इफेक्टर स्ट्रोक, एंड दिस इज अ रिकवरी स्ट्रोक। हाँ, जरा समझिए, ये जो इफेक्टर स्ट्रोक होता है, जैसे अभी कल बताया था कि इसमें ये सबसे पहले जो इसका फ्लैजिला होगा वो पानी को पीछे की तरफ ढकेलेगा। देखिए आप 1 2 3 4 5 6, ठीक है, मतलब इसने क्या किया, अपने ये है तो एक ही फ्लैजिला, लेकिन उसने पहले पानी को पीछे की तरफ ढकेला, थोड़ा सा ये हार्ड हो जाता है, और हार्ड होने के बाद क्या करेगा, सबसे पहले पानी को पीछे की तरफ ढकेलेगा। ये जो पानी को पीछे की तरफ ढकेलने की जो प्रोसेस होती है, ये तो पानी को पीछे करना, ये किस में आता है? दिस इज अ इफेक्टर स्ट्रोक। क्लियर? उसके बाद में फिर ये क्या करेगा, 6 7 8 9 10 11 12। क्लियर है? अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है। देखिए पहले जो था इसने पानी नीचे की तरफ किया, मतलब ये जो फ्लैजिला का जो ये है स्ट्रक्चर वो नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। वहीं इफ रिकवरी स्ट्रोक में ये ऊपर की तरफ है, देखिए 6 7 8 9 10। अब इसने क्या किया था, ये यहाँ पर इस तरह पानी पीछे की तरफ किया था। अब उसके बाद आ जाती है आपकी रिकवरी स्ट्रोक, ठीक है। रिकवरी स्ट्रोक में क्या होगा, अब ये थोड़ा सा रिलैक्सेशन इसमें आएगा स्टेट में, और इस तरह से मूव करते हुए फिर उसके बाद फिर से पानी को पीछे की तरफ करेगा, उसके बाद फिर से। जरा देखें आप, समझिएगा क्लास। ये क्या है, इफेक्टर स्ट्रोक नीचे की तरफ, उसके बाद फिर से अपनी उसी में आ गया जो पहली इसकी स्टेज थी। उसके बाद फिर से इसने अपने फ्लैजिला के मीडियम से, मतलब इसके फ्लैजिला के थ्रू क्या किया, पानी को पीछे किया, उसका फिर फ्लैजिला इसका रिलैक्सेशन स्थिति में आकर फिर से ऊपर की तरफ आ जाएगा। क्लियर हुआ भाई? ये दोनों स्ट्रोक अगर क्लियर हो जाएं तो समझना वाकई में समझ में आ रहा है भाई। क्लियर है ना आप लोगों को? ये जवाब दीजिए बेटा, वरना फिर मैं रफ करती हूँ। यस मैम, ओके, चलो ठीक है, गुड। तो यहाँ पर अब आपने क्या किया, कुछ वो करने का पाएगा, कुछ थ्योरीज जान ली हैं आपने यहाँ पर, ठीक है, रिलेटेड टू लोकोमोशन इन यूग्लिना।
देखिए इस पूरे में लोकोमोशन में सिर्फ 2 ही स्ट्रोक आपको देखने को मिलेंगे, फैक्टर एंड रिकवरी, ठीक है, बस होगा वही जो अब आप अगर आपने फर्स्ट टाइम में सीख लिया है ना ये चीज, तो आप बाकी बहुत इजीली क्लियर कर सकते हैं, ठीक है क्लास। चलो आगे हम बात करते हैं अपने लोकोमोशन में। जैसे अभी तो हमने सीख लिया कि किस तरीके से ये चलता है, किस तरह से लोकोमोट करता है। जैसे थोड़ी देर पहले बताया था पैरामीशियम में कौन सी एक और होती है लोकोमोशन, दैट इज अ मेटाबॉलिक लोकोमोशन। सिमिलरली युगलिना में भी, ठीक है, युगलिना में भी एक होती है दैट इज अ मेटाबॉलिक लोकोमोशन, ठीक है। अब मेटाबॉलिक लोकोमोशन में क्या होता है, इनका जो स्ट्रक्चर होता है, जो आउटर लेयर होती है पेलिकल, वो बहुत ही ज्यादा इलास्टिक होती है और जिसकी वजह से वो बहुत छोटे छोटे उसमें से इजीली पास आउट हो जाती है। कैसे होगी ये पास, उसके लिए वही कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की प्रोसेस अपनाएगा ये, ठीक है। लेकिन ये जो मेटाबॉलिक लोकोमोशन होता है युगलिना में, यहाँ मैं स्पेशली नाम ले रही हूँ, युगलिना में अगर मेटाबॉलिक लोकोमोशन होगा तो वो हमेशा किसी ना किसी हार्ड स्टेट पर होगा, ठीक है। किस तरह से होगा जरा समझिएगा। इसमें सबसे पहले ठीक है, ये सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इसकी जो बॉडी है वो नीचे से ऊपर की तरफ क्या करेगी, थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो जाहिर सी बात है ये हिस्सा थोड़ा सा फूल जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा फूल गया, फूलने के बाद में एक सेकंड पर थोड़ा डायग्राम बनाऊंगी। सिर्फ बात समझिएगा क्लास। सबसे पहले क्या होता है मेटाबॉलिक लोकोमोशन में, नीचे की तरफ से इसकी जो बॉडी है वो थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट होगी, थोड़ी सी सिकुड़ेगी ऊपर की तरफ। अब आप एक बात बताएं, आपके हाथ में कोई गुब्बारा है जिसमें पानी भर रखा है, नीचे से अगर आप थोड़ा प्रेस करोगे तो क्या होगा, बीच का जो इसका स्पेस होता है क्या हो जाता है, थोड़ा सा फूल जाएगी, वो जगह फूल जाती है ना। तो बस वही प्रोसेस इसके साथ हुआ युगलिना के साथ। उसके बाद उसने क्या किया, अपने फिर इसको कॉन्ट्रैक्ट किया, मतलब थोड़ा सा उसने रिलैक्सेशन के उसमें आया, तो रिलैक्सेशन में आते ही क्या होगा, थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा बता, सबसे पहले दिस इज योर युगलिना, इसने क्या किया, अपनी बॉडी को थोड़ा सा पहले सिकोड़ लिया, इस तरह कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, पीछे की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर रिलैक्सेशन होगा आगे की तरफ से, फिर कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस, आफ्टर दैट रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। समझ में आया यहाँ पर ये किस तरह से मेटाबॉलिक होती है भाई, क्लियर हुआ बेटा मेटाबॉलिक लोकोमोशन इन युगलिना? कोई भी एक स्टूडेंट बता दो मुझे। चलो ठीक है क्लास, एक काम करते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कल पूछ लेना, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही।